सबसे भी इंटरेस्टिंग बात हो गई ना इस ड्रामे में, वो क्या है, वो ये कि शाज़मी ने दे दिया बद्दुआ, मेरी आह लगेगी तुम्हारी बेटियों के आगे आएगा। तो देखिए, और तो आप ऐसे आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शरपसंद जो है हमारे फरासद साहब जो हैं, उन्होंने ऐसा सबकी पटाया हुआ है सबको अपनी एक्टिंग से और झूठे अपने बिहेवियर से। वो लाइन इतनी प्यारी कैसे कर लेते हैं आप फरासद साहब, बस अल्लाह ने कुछ लोगों को ना बड़ा नरम बनाया है, मैं क्या करूं, मुझे वैसे ही बना दिया, मेरा दिल बहुत नरम है। तो ये ऐसा शख्स जो है जिसको सब जो है ना, उसको जो कहते हैं सबकी आंखों में धूल छोड़ी हुई है उसने, और खौफ खुदा भी नहीं है, खुदा और खुदा का नाम लेके। अच्छा, ये इसमें बड़ा स्मार्ट लिखा हुआ है कि जी ये इतना खुदा का हवाला देता है और अल्लाह से डरने वाला इंसान है कि आप कहते नहीं यार ये बंदा ज़रूरी नहीं जो इतना अल्लाह का जिक्र करे और खौफ खुदा की बात करे तो वो आदमी भी सही हो, वाकई खुदा से डरता हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। और ये वो शख्स है कि इसने इमेज ऐसा बनाया है कि कोई सोच नहीं सकता। अब ऐसे आदमी का बड़ा मुश्किल है कुछ आप बिगाड़े, आपकी गवाही काम नहीं आएगी, आप कोई कुछ बता दे कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे बंदे के लिए क्या है, और वो भी एक अकेली औरत के पास, एक बेवा के पास, बद्दुआ, उसकी आह। और जिस तरह उसने आके, अच्छा उस वक्त में ना ये वाहिद मोमेंट था जिसमें फरासत साहब अपनी असलियत में आ गए। हाँ, जहाँ उसने इसको कहा ना, ओए मेरी बात सुन, जिस तरह उसने बड़ा अच्छा रोका शाज़मी ने, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। एंड दिस इज़ द ओनली मोमेंट जिसमें उसकी आपको असलियत नज़र आ जाएगी, कितना फजूल आदमी हो कि ये एक्टिंग करता है माँ के सामने, बीवी के सामने, बेटियों के सामने, हमसाओं के सामने। और सिर्फ कैसे पहली दफ़ा असलियत आई है शाज़मीन के सामने, ही इज़ हु ही इज़ एंड व्हाट ही इज़। तो वहाँ पे क्या करता है जिससे आपको लगा कि ऐसे कह रहा कि हाँ क्या, मतलब उसके अलग ही एक्सप्रेशन थे वहाँ नुमाया जाज के। मैं कहा हो ये तो असल में फरासत साहब ये हैं, ये जो फरासत साहब क्या हैं वो यहाँ आपको पता चलेगा और कहीं नहीं पता चलेगा। मतलब बीवी को सारी जिंदगी नहीं समझ आई कि मेरा मियाँ असली है कौन। तो इमेजिन ये कहाँ एक्सपोज होता है, एक्सपोज भी नहीं, कहाँ ये अपना दिखाता है अपनी असलियत शाज़मीन के सामने। वो बड़ा, मैंने कहा यार ये देखो मोमेंट, और जो उसने सुनाई है ना, अब था तो बड़े मज़े ले रहा था कि देखो क्या सबक सिखाया मैंने तुम्हें। और जिसने भी आ दिया ना कि तुम्हारी बेटियों के आगे आएगा, ना दैट इज़ हिज वीक पॉइंट। वहाँ इसको गुस्सा भी आया है, थोड़ा डर भी लगा है प्रॉब्ली कि यार बात तो सही कर रही है, मैंने बदनाम किया है, अब जिसको बदनाम करें मेरी बेटियों के आगे आएगा तो क्या होगा। तो अब यहाँ से स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि दो बेटियाँ, दोनों के लव ट्रैक्स थोड़े से दिखाए हैं। एक हमाद है, दूसरा कौन है जी, ये वली जो बाहर गया हुआ है बच्चा। तो दोनों बड़ी बेटियों के साथ बुरा होना है, और वो कैसे होना है वंडर। तो मुझे इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। टू थम्स अप। आज ये कैसे कर लेती हो? बताओ मुकर्रम फरासत साहब कैसे कर लेते हैं हम तो बहुत अच्छा, कितना प्यार। अच्छा अब आप कहेंगे ना टू थम्स अप की जो कुछ सीन्स थे ना वो इतने कमाल के थे, और वो फरासत साहब हाँ, विद द बेगम वो इतने कमाल है। जो रोने वाला सीन है ना, जब बेगम, वो जब उसको शाज़मीन ने सुनाई है, जाके आके बेगम के सामने रोया है, अपसेट हुआ है, गुस्सा उसका, नादिया उनका गुस्सा था, मैं जाके उसको सुना के आती हूँ, इसकी हिम्मत क्या फरासत साहब, देखिए आप। तो वो इतने मज़े के सीन्स हैं। और जितनी नादिया वो चुगलखोर बनी हुई है ना, पेट में एक बात नहीं टिकती। ये बिल्कुल मेड एंड मैड फॉर ईच अदर। हाँ। दोनों डिजर्व करते हैं एक दूसरे को। हैरानी मुझे ये हुई थी कि देखो आदमी कैसा भी हो, ये एक्टिंग ही कर रहा है ना, माँ समझती है, लेकिन ये मैंने पहली दफा देखा कि इवन माँ को इसने बेवकूफ बनाया है। नादिया इसका जवाब है मेरे पास। जी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैसल्स कैरेक्टर इन केस नंबर 9 एंड फरासत। फरासत आके सब कुछ बताता है अपनी बीवी को, हाँ, और उल्टा बताता है। और माँ को बचपन से नहीं लग रहा था कि ये शरपसंद आदमी है। नहीं, माँ के सामने माँ कहती है, माँ तो अपनी पोती को भी कहती है कि तुम मेरे पे गई हो, बाकी तो घर है ही अजीब सा। लेकिन बेटे को साथ तो बड़ी से कि बेटा तुम सही कह रहे हो, जब वो बताता है ना कि अम्मा मैं तो नहीं, गया ही आई थिंक माँ के भी अम्मा तो आंख मैं में तो धूल। औरत जब शाज़मीन लड़के जितना अपनी माँ को भी है ना, यू हैव नो आइडिया। मुझे वही लगा कि ये माँ को भी मेरे आइडिया नहीं दोस्तों है। की बात करूं, अच्छा, अपनी बात नहीं कर मुकर्रम दिल से कह रहा है। मुकर्रम ने जैसे कहा है वैसे कहने कहने लगता है, लगता है, तो मतलब मैं लेकिन बेसिक नेचर का थोड़ा पता अच्छा होता है। प्लीज एक मिनट, आप शरपसंदी वाली चीज पकड़ लेती है माँ नहीं, बस, नहीं, नादिया, कि इतना you have- नेगेटिव है। माँ की नाक के नीचे जो कुछ लड़के कर रहे होते हैं ना, प्लीज बताइए हमें। एडवेंचर चीजें हो रही होती We हैं, want to लेकिन जो बेसिक नेचर है ना एक और- लड़के का, वो माँ को पता होता है कि यार ये इतना नेक बन रहा है नहीं, फड्डे माँ के बाज है। सामने सारे बच्चे नेक होते हैं।
पता नहीं, मुझे लगा कि इस माँ को और बाहर थोड़ा वो सा क्या idea कर रहे होना होते हैं, चाहिए यू हैव नो आइडिया। था। अरे वो माँ हरकतें बाहर होती हैं, जाती नहीं हमारा है। भी बेटा हाँ? कर माँ देता है। बाहर निकलती ही नहीं माँ मानती भी नहीं है कि मेरा बेटा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलो सीधी सादी इसको- माँ है उसकी, और फरासत अच्छा, इतना। लेकिन- लेकिन यहाँ नादिया जरा सियाणी माँ दिखाई है। अरे भाई नादिया को फिर खत्म तो करने हाँ, मैं दे। नादिया ओवर थिंक पे चली गई, कैसे मेरा कर बेटा तो लेते हैं ऐसा लोग? नहीं है। ये कैसे कर लेते हैं? नादिया सोच रही है नहीं देते। है ना, बड़ा तंग किया कर, हाँ। चुप करो। हाँ। तो फिर उसके बाद माँ को भी नहीं आइडिया कि ये बंदा कितना ईवल है। वो अब सिर्फ शाज़मीन दुनिया में एक इंसान है जिसको पता है कि इसका असली रूप क्या है, कैसा इंसान है ये। इवन दैट लिटिल गर्ल डजंट, हाँ, which one? जिसका जो वली की अभी बहन। वो भी नहीं मानती। हाँ, उसको भी सही नहीं हाँ। लग रहा, और भाई ने मना कर दिया। मैंने कहा क्यों मना किया? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस घर में, तो वो इसलिए उसने कहा है कि भाई तुमने पैसों के लिए अब दोबारा नहीं जाना और बात नहीं करनी, कुछ नहीं होता। तो ये वाली बात हुई। शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, लेकिन अब जितनी कंजर्वेटिव ये गली है, और अम्मा भी एक सिंगल मदर है, घर में बेटा भी नहीं है, और बच्ची अब ये जॉब के लिए बाहर जाया करेगी रात के हाँ, रात ये मुझे टाइम। नहीं ये समझ मुझे आई। ऑफ लगी बात। हाँ। क्यों? नहीं, रात- माँ खुद कह रही थी कि भाई ये जो माशरा ऐसा है, अकेली औरत को लोग छोड़ते नहीं, इनके घर में कोई मर्द नहीं है। इवन पैसे जमा कराने के लिए इसने फरासत साहब को कहा, तो अपनी बेटी को रात की ड्यूटी क्यों आपने जाने वो दे पूरा रही सीन है? नहीं देखा उसमें? वली क्या? जो कहता है, वली इनकरेज करता है कि वली call कहते center- हैं, आई नो, कि कॉल सेंटर मिल रही है तो लो। लेकिन ये I जमाना still think कि मदर को इस वक्त कितनी encourage लड़कियां हमारे यहाँ करना। जाती हैं कॉल सेंटर में जॉब नहीं, करती ये हैं। मोहल्ला डिफरेंट है। ये माँ वो- ने खुद तो- बताया कि इनके यहाँ जो वीकनेसेस हैं और जिस तरह के तो वो भाई जज ने करते स्टैंड लिया हैं। ना, ये तो नहीं, दिखाया है। नादिया is talking about cultural No. contradiction. हाँ, रात वाला जो है ना, Indian बहुत बड़ी ज्यादा। बड़ी फैमिलीज को मैंने देखा है, नहीं बच्चियों को इजाजत देते कि नहीं रात की जॉब नहीं करनी, पूरी पूरी जॉब कर लो पूरी रात। मुझे वो भी जरा सा वो off इस लगा। माँ के साथ जो स्पेशली पिछले एपिसोड में सीन हुआ, जहाँ उसने बताया कि अकेली औरत जो होती है उसको ये माशरा जीने नहीं देता, कपड़ों पे, बोलने पे, हर चीज़ पे उनको जज किया जाता है। तो ये बुरी नहीं होगी, लेकिन दिस इज द प्राइस शी हैज टू पे। इस माँ को अपनी बेटी को रात की पूरी जॉब मुझे नहीं समझ आई। मैं मे तो- बी वन ऑफ दिन होता कि भी मैं आज जा रही हूँ, नहीं। लेकिन ये पूरी जॉब रात ये वाली पूरी जॉब, family- इस पे आपने पूरा सीन था जिसमें नहीं, भाई सूट माँ नहीं को किया। कन्विंस करता है कि वो मैं अपनी करता है, बहन को लेकिन भेजूंगा। माँ को फिर भी अलाउ रात के वक्त ऐसे मोहल्ले में जहाँ ही रहती है नहीं इजाजत देनी नहीं चाहिए नहीं, थी। मेरे तो चले ख्याल है हर आगे मोहल्ले की चलने लड़की को लगा। हमेशा ओके, जहाँ भी ओके, जॉब करनी मुकर्रम चाहिए doesn't करनी अरे agree। चाहिए। तुम्हारा तुम्हारा तो नहीं है ना ड्रामा, जब मैं हूँ मैं बताऊंगी। हाँ। मुझे नहीं अच्छा लगा कि भाई ये सही। मुझे सेंस नहीं बनी इस पे कि ये एक दिन का इंसिडेंट हो सकता था, लेकिन जिस तरह की वो फैमिली हो, जितनी समझदार वो माँ है, रात के वक्त ऑफ लगा। स्पेशली दैट है काइंड ना? ऑफ मोहल्ला, एग्जैक्टली। इट वाज अ लिटिल ऑफ। मैंने कहा अच्छा है आप इनकरेज कर रहे हो, बट ऑफ था थोड़ा नहीं, सा। हाँ नहीं, रात वाला ऑफ हाँ। काफी ऑफ था। फिर खाला तो ऑफ क्या, फ्यूज ही ऑफ था, उड़ गया था उसका फ्यूज। आइए जिस तरह चीखी है वो, मैं कहीं उनको क्या हुआ है, वो हजम नहीं हुआ सीन, वो सीक्वेंस हजम नहीं हुआ, क्योंकि वो खाला उससे पहले एक तमीज़दार औरत थी, ठीक है। जब अच्छा ऐसी कोई बड़ी बात हुई नहीं है, ठीक है, उन्होंने आके इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने आके बात की है, और ये एक थोड़े पढ़े लिखे बेहतर फैमिली है। Exactly. बेटा बाहर है, ठीक है ना जी, ये भी शाज़मीन भी पढ़ी लिखी लगती है, खाला भी सही लगती है, और खाला ने नोइंग कि ये बेवा है, अकेली रहती है, बेटे के लिए पसंद किया। इतनी जल्दी उसको नहीं मानना चाहिए था, आके पूछती क्या बात हुई है, ये वो बेटा नहीं मान रहा, मैं बेटा मजबूर हूँ, मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन तारिक का प्रॉब्लम है, तारिक जो है ना वो नहीं मान रहा, इसलिए मैं मजबूर हूँ, वरना आई बिलीव यू। या तो उसने कहा मुझे तो पता ही तुम ऐसी हो, तुम ये तुम हाँ, वो, तुम ये अगर तुम ये- वो। हाय खाला ने डाइन बन गई, वो बिल्कुल ऑफ था, एंड नॉन स्टॉप रेपिटेशन ऑफ लाइंस, बिल्कुल वो मुझे सीन नहीं समझ आया। ये वो तो मुझे मैं तो लगा लग बड़ा रही ही हूँ, इस पे तो फेक बिल्कुल है, लग रही हूँ। बहुत ही फेक वो मुझे सीन लगा। और वो आप थोड़ा बात तो धीमे सुने, अंदाज में होना चाहिए था, जैसे फैमिली में आपस में बहुत- डिस्कशन होता है, तमीजदार लोग लग रहे हैं। आपने नहीं, वो- पहले फोर्स किया इस लड़की को शादी के हाँ। लिए, और फिर हाँ। आप उसी को एक्यूज कर रहे हो। एंड एविडेंस इतना नहीं है। अच्छा मुझे कुछ लगता है नहीं है। कि शायद इवन लड़के के पास नहीं है एविडेंस। दोनों के लिए बेहतर होता ये रिएक्शन, अगर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती, कि वो एक दफ़ा उसको बोलते दो और ऐसी कहानी सुना देते कि जी हमने तो यहाँ से इतने बजे इसको निकलते हुए देखा, इतने बजे ये था, ये आके फरासत की भी कहानी सुनाते, कुछ और बिल्डअप होता, 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स होते कि तारिक को ये कंफर्म होता कि वाकई कोई बात हुई ऐसी, कुछ और इंटेलिजेंट। ये तो राइटर का काम है कि ऐसी सिचुएशंस बनाते कि किसी को भी लगता कि हाँ भाई लड़की का कोई प्रॉब्लम है, उसको फंसाता फरासत और मज़ीद। तो आई थिंक फिर वो थोड़ा कन्विंसिंग होता, मुझे नहीं लगा। तो ये है। बाकी इसके अलावा मॉल के सीन्स बहुत, वो बात सही है, ड्रैग थे। जब बच्चों के सीन्स वो थोड़े शॉर्ट होते हैं ना तो बेहतर रहता। बहुत लॉन्ग परफॉर्मेंसेस भी थोड़ी यहाँ वीक थी, कोई इतना मज़े का वहाँ नहीं रहा। जो अच्छा है वो फराजत साहब और उनकी बेगम ही है, और जहाँ थोड़ा शाज़मीन का वो सीन था आफ वाला। अब ये है कि जी ख़त्म
की तरफ जा रही है कहानी कि अभी का छठी एपिसोड खत्म जो घर में रखा है उसने, हाँ खत्म रखा है वो वाला सामने। खत्म। हाँ, उसकी तरफ जा रही है। अब नेक्स्ट फड्डा उधर होना है, इसने इनवाइट करना है। अब वो सोच रही है मैं जाऊं या ना जाऊं। शी विल ये खत्म तो हो गया ना उसमें तो वो नहीं, अभी वो जाएगी। अभी वो सोच रही थी उसने कि मैं बुलाया था जाऊं ना, या ना बुलाया जाऊं, था। अभी चल रहा है, ये जाएगी। खत्म अभी उसके खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद मुझे लगता है फरासत फिदा को पॉइजन करेगा और उसको दिमाग में कहेगा तुम्हारी बीवी ऐसी, तुम्हारी बीवी वैसी, कैसे उसने बुलाया। अब उनमें लड़ाइयाँ कराएगा, मुझे ये लगता है। फॉर श्योर, हाँ 100%। ये सेकंड ये शुरू होना है। साइमल्टेनियसली इसकी बेटियों का भी जो है ना डाउनफॉल और वाली स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो बट बाकी एपिसोड से कंपेयर्ड यस, ये जो सिचुएशंस थी अदर देन फरासत वर वीक एंड ये खाला तो बिल्कुल ही ऑफ थी और लड़के का भी नहीं समझ आया। तो या 6 फॉर स्क्रिप्ट, डायरेक्शन का 7। अच्छा मुझे होता है ड्रामों में हमेशा ये क्यों कहते हैं बेटियों के आगे आएगा, बेटों के भी आगे आता है। कोई अगर मैरिज फेल हो या कुछ सेटबैक हो तो वो बेटों को भी उतना ही इफेक्ट करता है और माँ बाप को उतनी ही दर्द होती है जितनी बेटी के लिए भी होती है। अच्छा है ना? ये बदुआ थोड़ा ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं है कि जिस जी। इंसान, वो तो इंसान चलो उसको तो दे ही रहे हैं आप, हाँ लेकिन उसकी बेटियों का क्या कसूर है? नहीं, और दूसरा है कि तुम्हें सजा मिलेगी बेटियों पे आएगा, क्योंकि बेटों पे अगर आएगा तो क्या कम दर्द तो होगी? बेटियों पे भी क्यों आएगा? ये कह सकते हैं कि बेटों पे भी औलाद क्यों? पे आएगा, लेकिन सिर्फ बेटी को हमेशा जो हम लोग जो कहते हैं ना, आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा बन गया है स्टीरियोटाइप के नादिया, बार बार। औलाद पे भी अनफेयर नहीं है? नहीं, लेकिन कहते हैं ना, और ये है कि अगर आप बुरा करते हैं सबसे ज्यादा प्यार ही आपको, प्यारी चीज़ औलाद है। तो फिर आपको अल्लाह ताला औलाद से आजमाते भी हैं और दूसरा ये कि आपकी सजा के तौर पे भी, क्योंकि आपको ये तकलीफ तो हो। कहते हैं। ये तो है, लेकिन ये कि सिर्फ बेटियों की बात नहीं करें, उसमें फिर औलाद का लफ्ज यूज करें अब कि सपोज क्योंकि मेरा मेरा बेटियां दोनों दोनों के लिए के हमारे setback होता है। माशरे में हम बहुत जल्दी बेटियों पे जो बदनामी आती है वो बिलीव करेंगे, लड़कों पे जो आती है वो नहीं करते। दैट इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। बॉयज गेट अवे विद जैसे इसने इसको बदनाम किया है, लोगों ने फौरन मान लिया। एक लड़के को करता शायद लोग इतना ना मानते। एक सिंपल सी बात है, एक हाँ, सिंपल एग्जांपल है कि अगर so- इफ अ गर्ल यू नो शी इज स्लीपिंग अराउंड, उसको क्या क्या नाम नहीं दिए जाते, और एक लड़का सो रहा है उसको कोई कुछ नहीं भी नहीं कहते। ये तो नॉर्मली वो सब कुछ करने के बाद लेकिन घर एक्सेप्ट। उसका टूटता है, घर टूटता है, तकलीफ भी होती है, कोई हादसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो शादी से रिलेटेड हो। देखो बात है कि कोई भी आजमाइश आ सकती है, जॉब जा सकती है, अरेस्ट हो सकता है, जेल जा सकता है, अपाहिज हो सकता है, बीमारी आ सकती है, एनीथिंग कैन हैपन। तो वो तो हमने कहा हुआ है कि शायद कैरेक्टर से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड कोई चैलेंज होता है, नहीं। तो इसलिए आई थिंक थोड़ा सा ये लड़कियों पे फोकस करके औलाद पे अगर बोले ना, वैसे जेनेरिक में बात कर रही हूँ तो ज़रा बेहतर होता है। अच्छा, ये पामाल सीरियल की भी हम बात करेंगे, वो इसके बात करते हैं इसके आप बाद ये, ज़रूर थोड़ी देर में हम बताएंगे, बड़ा ज़बरदस्त था। और नंबर्स की बात करूँ तो मुझे नुमान एजाज का बहुत ही मज़ा आ रहा है कैरेक्टर देख के। और जब वो अपने एक तो शॉट में जो डीओपी ना कान में ही चले गए ना, घुस ही गए पूरे स्क्रीन पे मेरे नुमान एजाज का कान ही था जिसको वो ऐसे गुजारे थे, वेरी नाइस। तो वो बड़ा उसको क्लियर दिखाया है, कान को फोकस किया कान पे। तो जब ये कोई गलत बात सोच रहा होता है ना, कोई ईवल ख्याल, तो तब ये अपने कान को ऐसे करता है कि उसको सुपर पावर्स यहाँ से मिलती हैं, एंटीना इसका ऑन हो जाता है। आई एम लविंग द कैरेक्टर, बहुत अच्छा गेटअप। बड़े अच्छे बाद नुमान एजाज, तो मैं कहती हूँ मेरी फरमाइश थी कि गेटअप में आए, गेटअप में आ गए और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हिरा का मुझे ये मेन तो यही सीन था उसका। एक तो सारी उसकी कंफ्यूजन चल ही रही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऑफिस में एम्बेरसमेंट। हाला का सीन वाज वेरी वीक क्योंकि वो बना ही ऐसा है। निया वाला भी आप पूरी बात नहीं सुन रहे, वो तो वो सीन्स वीक हुए हैं बिकॉज वो लिखे कमज़ोर थे और डायरेक्ट कमज़ोर हुए हैं। एक ही सीन हिरा का था इम्पैक्ट वाला, और वो ये था जहाँ उसने बद्दुआ दी है, और वो बहुत अच्छा वो सीन हुआ था। तो आई गिव 8 टू हिरा एंड 10 टू हमारे फरासत साहब।